कॉलेजेस बने, यहाँ पर कॉलेज शुरू नहीं हुई है। साथ में सरकार से मिलकर के एमजीएम हॉस्पिटल में काम तो हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको टीएमएच के बराबर बनाने के लिए। ये लोग को रिम्स जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जमशेदपुर की जो है अनेक समस्या है। एक अच्छी सरकारी स्कूल, जो मुख्यमंत्री स्कूल्स जो हैं, अगर हम 20-25 बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, फीस 0 होगा और अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। दिक्कत क्या हो रही है कि जमशेदपुर में पढ़ाई के स्कूल के फीस 2000-3000 हो चुकी है और रीएडमिशन में जो सब बर्बाद हो रहे हैं। या तो स्कूल की फीस कम करके सब, लेकिन सरकार के हाथ में जो है वो नया स्कूल, बढ़िया स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल कितना सुंदर तरीके से बना है। अगर हर बस्ती में उसी तरह से हम स्कूल बनाएंगे तो क्या होगा कि मजदूरी करने वाले परिवार के लोग 5-6 हजार हर महीना जो उस पर खर्च नहीं करेंगे और शिक्षा भी अच्छी, बढ़िया शिक्षा मिलेगा। एक तो वो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है कि मैया स्कीम को जो 2500 सरकार करने वाली है, उसका मतलब है हर परिवार में 30,000 के आसपास आएगा कम से कम साल में। अधिकांश परिवार में 60,000। उससे जो है ना, झारखंड में कोई गरीब नहीं रहेगा, जमशेदपुर में तो है। तो आप सोच लीजिएगा कि हर परिवार में अगर 5,000 हो या 5,000 एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर कोई उस परिवार के लिए तो वो समस्या तो कम से कम वो पत्नी की लाश वगैरह खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि जो भी विकास की योजना है, हमने एमपी के समय में किया था, उसको जो है ना ठेकेदार से संबंध नहीं रखना है। सिंपल है, क्योंकि काम खराब किस लिए होता है कि ठेकेदारी कमीशन में हो जाता है। तो जैसे हमने एमपी में जैसे स्टैंडर्ड करके जो है एक रेट फिक्स करके, हमने कभी ठेकेदार से, हमारी कभी परिचय नहीं हुआ किसी ठेकेदार से। तो हम तो इतना आश्वासन देंगे ना तो बेटा को नौकरी लगाना है, जैसे रघुवर जी लगाते हैं, जैसे ठेका नहीं लेना है जैसे रघुवर जी ले रहे हैं। कंपनी से ठेका नहीं, कभी नहीं, कोई जरूरत नहीं और लेना भी नहीं है, और सरकार से तो ठेका लेना ही नहीं है। क्योंकि जमशेदपुर का ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो ठेकेदार ना हो और सिर्फ अपने जो है ना पैसे कमाने के चक्कर में ना। मुद्दा है 86 बस्ती का, उसको लेके आप आगे आएंगे। 86 बस्ती में देखिए एक चीज है, 86 बस्ती का समस्या जो है वो रांची, बोकारो, धनबाद से संबंधित है। ठीक है, उसके जो कानूनी तरीके जब हम एजी से पूछे थे तो 2 तरीके हैं। यदि सरकार उसका सर्वे करके उसको लीज पर दे सकती है, एक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा कोई कारण से, क्योंकि सरकारी जमीन था जो भी होगा। दूसरी बात है, सरकार की चिंता यह रहती है कि अगर सर्वे करके उसको फ्रीज करना पड़ेगा, जैसे वर्तमान में कितने मकान है, नहीं तो क्या होगा कि सरकार को सरकार क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है कि मान लीजिएगा कि हमारे घर के सामने खाली जमीन है, उस डेट के बाद भी अगर हम मकान बने तो कोई जमीन बचेगा नहीं, पार्क भी नहीं बचेगा, करेक्ट ना, रोड भी नहीं बचेगी। तो सरकार को एक न्याय संगत आदेश निकालना चाहिए कि इस डेट से जो भी मकान है, मान लीजिएगा कि आज का डेट ले लिया, जो भी है डेट फिक्स कर ले, उस डेट से सर्वे करके फिर उनको जो है, उनको सरकार अपने जो है किराए वगैरह ऑफिशियली म्युनिसिपल टैक्स जमा कराए। प्रॉब्लम क्या है कि जमशेदपुर के नेता लोग ने गरीब को सिर्फ बेवकूफ बनाया। 25 साल से रघुवर दास जी ने मालिकाना के नाम पर बेवकूफ बनाया। आप बताओ ना, समाधान तो यार 6 महीने 1 साल की है। 30 साल से कैसे झूठ बोल रहे हो, 30 साल से हमारा बोला जनता जो उसको, जो आप देखिए कितने बदमाश आदमी है। आप जानबूझ के 30 साल से बेवकूफ बना रहे हो, आपको तो मालूम है कि आप बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, पब्लिक बेचारा सीधा है, लेकिन जो नेता जो बेवकूफ बना रहा है उसका पाप कितना बड़ा है कि वो जानबूझ के मासूम लोग को बेवकूफ बनाना, जानबूझ के। कोई भी नेता 2 मिनट में समझ में आती कि इसका समाधान कैसे करना है। सहयोग राय जी के समय भी, लेकिन ज्यादा जो रघुदास जी को ज्यादा दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि उनको मालूम था कि जो समाधान बोल रहा है वो समाधान नहीं है। जो हमने जो बताया कि सरकार सर्वे करके, हर मकान का सर्वे करके उसको रिलीज करके बोलेगा कि ये है और इस डेट से हम रिलीज कर लेंगे, और इस डेट से जो मान लीजिएगा कि नामदा बस्ती में छोटा सा कुटिया है,
आप फिक्स करो ना, महीने का जो है टैक्स 100 रुपए होगा, सब लोग तैयार होगा। अब क्या है कि नामदाबस्ती करना, तो मकान आप बेच सकते हो, आप बेचेगा तो सही दाम नहीं मिलता है, करेक्ट ना? बिल्कुल। हाँ, तो समाधान तो देखिए, नेता लोग को कम से कम ईमान होनी चाहिए। 25 साल से मैं तो रघु जी का राजनीति का नफरत इसलिए करता हूँ कि पब्लिक में समझ सकता हूँ कि इच्छा में या गुमराह करने में कभी कभी हो जाता है,